अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग करी रेसिपी जो कि बहुत ही इजी क्विकली प्रिपेयर्ड होती है। उसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं उसमें है मैं ऐसा यूज़ कर रही हूँ साबुत गरम मसाला, जिसमें ग्रीन कार्डमम्स हैं, ग्रीन इलायची है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्चें, दालचीनी, ज़ीरा, 5 to 6 क्लोव्स और लौंगे यूज़ कर लिए और कड़ी पत्ता ऑप्शनल है। सबसे पहले आपने एक बड़ी प्याज को रफली कट कर लेना है, इसका हमने पेस्ट बनाना है। इसके अलावा 5 to 6 गार्लिक एंड 6 by 6 इंचेस जिंजर पीस हमने यूज़ किया है। 5 एग्स, 1 कप योगर्ट, 1 टीस्पून रेड पेपर लाल मिर्चें और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी और ग्रीन मसाला फॉर दी गार्निशिंग। सबसे पहले हमने गार्लिक, अनियन एंड जिंजर को पानी के साथ मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करूंगी फॉर द स्मूथनेस ऑफ द मिक्सचर। इससे हमारी जो ओवरऑल ग्राइंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और सारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। ये हमने मिक्सचर अपना रेडी कर लिया है, इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे ग्रेवी बनाने में। इसके अलावा 5 एग्स मैंने ले लिए हैं, इसको हमने हार्डली बॉईल करना है। इसके लिए आप थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें तो आपके एग्स बहुत अच्छे बॉईल होते हैं। 1 कप मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सेम ऑयल के अंदर हमने अपने एग्स को जो हमने हार्डली बॉईल किए थे उनको गोल्डन फ्राई करना है। इसमें आप थोड़ा सा बॉटम पर अगर सॉल्ट ऐड कर दें तो आपके एग्स बहुत अच्छे गोल्डन फ्राई होते हैं और वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं करते हैं। It will take around 5 to 6 minutes to completely done the egg frying process. एग बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए आपने इसको जो है वो रिव्यू करना है कि आपका जो एग है वो बहुत ज़्यादा बॉटम पे देर तक ना रहे, अदरवाइज स्किन जो है वो ब्लैक हो जाएगी और बहुत आपकी जो ओवरऑल ग्रेवी है उसके अंदर एक तरफ फ्लेवर आ जाएगा। सिंपली हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। एग फ्राई करने से हमारी जो ओवरऑल कड़ी की जो फ्लेवर होता है वो इन्हांस्ड हो जाता है, क्योंकि एग की रॉनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसी ऑयल के अंदर फिर हमने साबुत गरम मसाला जो हमने जिसमें ज़ीरा था, सिनेमन स्टिक्स थी, ब्लैक पेपर थी, क्लोव्स थे और ग्रीन कार्डमम्स थी, वो सारा हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको डालकर इसको लिटिल 50% ब्राउन करना है, नॉट 100%, अदरवाइज जो आपकी करी होगी उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। आफ्टर 30 मिनट्स जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए, क्योंकि मैं इसको बहुत ही लिटिल फ्लेम पे कर रही हूँ, हमने इसमें ऐड कर देना है जो हमने गार्लिक, अनियन और जिंजर का पेस्ट बनाया था। इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब इसका थोड़ा सा पानी एवोपरेट हो जाए और लिटिल बिट ऑयल जो है वो आपके पैन के ऊपर आ जाए। इन द मीन वाइल आप इसके अंदर ब्रेड पेपर्स और टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपने इसको भूनना है जब तक कि आपका ऑयल जो है वो कम्प्लीटली ऊपर आ जाए पैन पर। इस प्रोसेस के दौरान यू हैव टू मेक श्योर कि आप कम्प्लीटली जो है वो स्टर करते रहें अपनी ग्रेवी को, इससे जो ग्रेवी होगी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा। अगर हम इसको छोड़ देंगे और ये वन साइडेड हो जाएगी और ऊपर से नहीं होगी तो ओवरऑल जो फ्लेवर होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। It will take around 5 to 6 minutes to completely done. जब ऑयल ऊपर आ जाए then you have to add 1 cup of yogurt in it. अब हमने योगर्ट को इस पूरी मिक्सचर के अंदर उस वक्त तक स्टर करते रहना है जब तक कि हमारा जो ग्रेवी है वो एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाए और वन टोन में आ जाए, यानी कि इसका जो योगर्ट है वो नज़र ना आए और सिंपली ऑयल ऊपर आ जाए इस ग्रेवी में। It will take around 5 to 6 minutes to completely done the process.
ये हमारा ऑयल ऊपर आ गया है, दही से वो सारा मिक्सचर में ऐड हो गया है। और इस स्टेज पे मैंने 4 जो है वो ग्रीन पेपर्स जो ग्रीन चिलीज जो है वो ऐड कर दिए। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 कप वाटर यूज़ कर दिया है और इस मिक्सचर को हमने कम्प्लीटली डन करना है, स्टर करना है। और जब थोड़ा सा पानी इसका अराउंड 1 और 2 मिनट्स आपने इसको पकाना है। और फिर इसमें हमने अपने एग्स जो हमने गोल्डन फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। It will take around 5 to 6 minutes to completely done it. अब हमने इसको कवर कर देना है। एग डालने के बाद मिक्सचर को ऐड करेंगे। मिक्सचर आपने लिटिल बिट जो है वो पूरे ग्रेवी को जो है वो पूरे एग्स के ऊपर फैला देना है और उसके बाद जो है वो सिंपली आपने इसको कवर कर देना है और 5 to 6 मिनट्स के लिए इसको रख देना है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको देर तक पकाएंगे, अदरवाइज़ आपके जो एग्स हैं वो सॉगी हो जाएंगे और वो आपकी डिश को बहुत ज़्यादा जो है वो नरम कर देंगे। मैं इसको 5 to 6 मिनट्स पकाऊंगी और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा डिश जो मैं डिश आउट कर लिया। यू कैन सी कि ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और डिश जो है वो रेडी है। Thank you so much for watching. If you like this recipe, you can hit the like button and you can subscribe to my channel. Thank you so much for watching and I will come back to you another tutorial and have a very good day. Bye bye.